ये सारे नेता किसके नाम से वोट मांगते हैं? गांधी जी के नाम। किसके नाम से? गांधी बाबा के नाम से मांगते हैं ना। मंत्री नजर आ रहा है। यही तो मुझे कहना था, यही चीज मुझे बुलवाना था। रुक जाइए, रुक जाइए। में जो काम होना चाहिए इस जमाने के हिसाब से हुआ है। रायबरेली विकसित है या विकासशील है? पक्का बीजेपी वाले हैं, ये पक्का बीजेपी वाले हैं। सबसे पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग और जनता की राय 2025 में किसकी सरकार, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ढाका का दावेदार कौन है इस पर भी बात कर लें। खिलाफ तो नेगेटिव फैलाया जा रहा है कि बीजेपी में उनके भाई, उनके पिताजी आरजेडी में है। बाप बेटा अलग अलग हो सकता है राजनीति में। हाँ तब कथी भी। अरे चाचा कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें। पवन जायसवाल पवन जायसवाल जी मौजूदा विधायक है इसलिए कह रहे हो? विधायक नहीं काम करते हैं। हाँ नहीं, 2 बीजेपी और 3 AIMIM, मतलब पवन जायसवाल पवन जायसवाल, राणा रंजीत राणा रंजीत। सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त बिहार में हूँ और बिहार की जो राजनीति है उसे टटोलने के लिए हम बिहार पहुंच गए हैं। और हमने शुरुआत कहाँ से की है? इस देश को अंग्रेजों से जब आजाद कराने की बारी आई और किसानों के मुद्दे पर बात रखने की बारी आई, तो महात्मा गांधी ने चंपारण जिला चुना था। और मैं वहीं पर हूँ जहां पर 1917 में सबसे पहले गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ी थी। ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे वरना डिबेट हमारा यहीं अधूरा रह जाएगा, तो खैर ज्यादा बात नहीं करते हैं। चंपारण जिले में है और ये वही जगह है जहां से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी थी, आंदोलन शुरू किया था और उनको भगाने का। लेकिन मैं जब यहाँ पर पहुंचा, मैंने सोचा कि बिहार अगर पहुंचे तो शुरुआत यहीं से करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ तो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। लेकिन जब ये हमने स्कूल देखा, देखिए ये बुनियादी पाठशाला आपको पीछे नजर आ रहा है, और इतना कुछ हमें नजर नहीं आया। गांधी जी के नाम पर हर कोई राजनीति कर रहा है, हर कोई रोटियां सेक रहा है, लेकिन गांधी जी के नाम का यूज तो सब कोई करना चाहता है। लेकिन गांधी जी के शुरुआती आंदोलन का हिस्सा जो बना, जो जगह, उसे डेवलप ना करके देखिए क्या कर दिया है। मेरे कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि हम तारीफ ज्यादा कर दें। हालांकि खैर कोई बात नहीं। ज्यादा क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है। और बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? सब ठीक चल रही है और अच्छा है। गांधी जी कर्मभूमि पे आप लोगों का स्वागत है जी कि आप लोग लेकर के आए, क्योंकि गांधी जी 13 नवंबर 17 को इस विद्यालय का सपना की प्रथम बुनियादी पाठशाला के रूप में, और वह विद्यालय और 10+2 तक आज डेवलप कर गया। हमारे क्षेत्रीय विधायक का भी जिस हिसाब से गांधी जी के नाम को लोग, गांधी जी का प्रतिमा, हाँ ये थोड़ा दिखा देते हैं, और बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, सबसे डिबेट करेंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि शुरुआती जो हमारा वीडियो है वो यहीं से शुरू हो। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, लोगों का जो भीड़ है वो आप नजर आ रहा होगा, आप देख लें। यहाँ के टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं। जो बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, वो जैसे ही देखे कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो वो भी यहाँ पर आने लगे, ताकि वो देखें कि चल क्या रहा है। और गांधी जी की प्रतिमा यही है। कहाँ पर है गांधी जी की प्रतिमा? अच्छा, ये सामने देखिए, वो नजर आ रहा है, गांधी जी की प्रतिमा आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा और आगे दिखाकर फिर हम डिबेट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आए, हमने सोचा पहला डिबेट जो है गांधी जी के उस कर्म भूमि से हम करें, और बिहार की जो राजनीति है उस कर्म भूमि से हम करना चाह रहे थे, जहां से गांधी जी ने शुरुआत करी थी। और ये प्रतिमा आपको नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम भी पहुंच गए, हम भी उपस्थित हैं। और अभी देखिए अब साफ सफाई वहां पर किया जा रहा है। हालांकि जो है सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और हमारा तो काम है भाई, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। और अच्छा है, ठीक है, विकास तो हुआ है, लेकिन थोड़ा से हमें लगा कि जहाँ से गांधी जी ने, अब आप बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री कहाँ से हैं अभी वर्तमान में? बनारस से। और मोदी जी क्या करें, बनारस को चमका देंगे, क्योंकि हमारा वो लोकसभा क्षेत्र है। योगी जी कहाँ से हैं? यूपी से। और वो क्या कह रहे हैं? को चमका देंगे। वो कह रहे हैं गोरखपुर चमका देंगे, क्योंकि हम वहाँ के हैं। अखिलेश यादव जी कहाँ के थे? वे भी लगते हैं सेफई से थे। और अखिलेश यादव ने क्या किया? सेफई को चमका दिया। नीतीश कुमार जी कहाँ के हैं?
नालंदा जिला। नालंदा जिला का। चमकाया कि नहीं चमकाया? चमका दिया ना। इसी बातों को तो हमने अभी आपके पास रखा कि गांधी जी के रुक जाइए, और बहुत सारे नेता हैं, रुक जाइए। सम्राट चौधरी कहाँ के हैं? सम्राट चौधरी आपका तारापुर मुंगेर जिला के चमका कि नहीं चमका? तो चमक गया ना भैया, हर जगह चमक गया। तेजस्वी यादव कहाँ के हैं, बता दीजिए जरा। राघोपुर। चमका कि नहीं चमका? चमक गया। और अच्छा बताइए, ये सारे नेता किसके नाम से वोट मांगते हैं? किसके नाम से? गांधी बाबा के नाम से मांगते हैं ना। मांगते किसके नाम से? गांधी बाबा का नाम से। और विकास कहाँ करते हैं? अपना घर है, अपना क्षेत्र में। यहाँ का स्टेशन अच्छा है? स्टेशन नहीं है, हैं? स्टेशन नहीं है। स्टेशन नहीं है। यहाँ कहीं पर ऐसा तालाब है जिसमें मछलियाँ अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया नहीं है ना? कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ कोई पार्क है? कोई पार्क है? यही पार्क है। अच्छा, कोई ऐसा है टूरिज्म के लोग आए वहाँ घूमने के लिए, गांधी जी का ऐसा कुछ बना हो? होगा ना रूम है भाई, घूमने वाला है ही नहीं कुछ। प्रतिमा स्थल है गांधी जी के द्वारा जो इस समय चरखा का प्रयोग किया जाता था, वह चरखा है। विगत 10-15-20 वर्ष से अभी विकास हुआ है, नए जनरेशन हुए हैं, अपना अपना मांग रखे हैं। जिस तरह आपका सोच, आपका समझ है, यूपी से कंपेयर कर रहे हैं, बनारस से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ही के सोच के बदौलत यहाँ बहुत कुछ पहले से विकास हुआ है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इससे अधिक होना चाहिए, क्योंकि गांधी बात हम ये नहीं कर रहे हैं, बात ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। बोलिए क्या बात। गोरखपुर वाले ये कह रहे हैं कि गोरखपुर के नाम से जाना जाए, कि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, उन्होंने चमकाया है। सब जगह तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएगा। है? सब जगह तो मुख्यमंत्री। अरे लेकिन गांधी जी ने कई मुख्यमंत्री दिए हैं। गांधी जी ने कई मुख्यमंत्री दिए, बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए कि नहीं दिए? गांधी जी देने से देखे, देने से विकास का जो गति है, मेरा देश देश दिया है ना। आपको मुख्यमंत्री नजर आ रहा है। यही तो मुझे कहना था, यही चीज मुझे कुबलवाना था। कुबलवाना मुझे यही था, कुबलवाना यही था। रुक जाइए, मुझे यही कबुलवाना था कि आपके मुंह से ये निकले कि गांधी जी ने भारत दिया, देश दिया। एक मुख्यमंत्री तो पारंपरिक बात है, ये तो मुख्यमंत्री। हाँ, बस यही हमें कबुलवाना था। भारत अब ये बताइए, डेवलप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाजिम मनुष्य का टूरिज्म यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पार्क होना चाहिए, हालांकि घूमने वाली जगह होने चाहिए। छोटा बात उसको सरकार किसकी बने इससे मतलब नहीं है। आप लोग तो जी अभी 1.5 करोड़ रुपया का फंड यहाँ के लिए अभी रिलीज हुआ है। 1.5 करोड़ अभी मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत जब मुख्यमंत्री चंपारण के परिभ्रमण पर आए थे, तो यहाँ के लिए 1.5 करोड़ रुपया घोषणा हुई है। और उसके लिए और पूर्व में 2 अक्टूबर को विधायक जी भी 5 लाख रुपया का कोई काम नहीं हो रहा है। घोषणा है, बोर्ड भी लगा है। नीतीश जी बोल दिए हैं, बस हम लोग आपके माध्यम से मांग कर ऊपर रहे से हैं। आवाज दे दिए बस। लेकिन हम लोग क्या लगता है विकास काहे नहीं हो पा रहा है? अभी तक पैसा नहीं आया है, अभी तक पैसा नहीं आया है। पैसा आएगा तब ना काम होगा, पैसा आया ही नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो बोर्ड लग रहा है, बोर्ड लगा हुआ है 1 करोड़ 58 लाख का विकास मद में, वो हमको जमीन पर दिखाई दे। हम आपसे, आपके माध्यम से मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा आवाज, भारत के आवाज, संविधान के आवाज, देश के आवाज, पत्रकार फर्स्ट अभी नागरिक। राहुल गांधी को देखिए, आए और अमेठी चमकाने का, रायबरेली चमका रहे हैं, रायबरेली चमका रहे हैं, गांधी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। गांधी जी के कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। गांधी जी के नाम से। अरे इतना, अरे रुकिए, रुक जाइए। में जो काम होना चाहिए इस जमाने के हिसाब से हुआ है। रायबरेली विकसित है या विकासशील है? पक्का बीजेपी वाले हैं, ये पक्का बीजेपी वाले हैं, पक्का ये बीजेपी वाले हैं। अभी विकसित है कि विकासशील है कि नहीं? आप बीजेपी में भाई, ये किस पार्टी में बताइए जरा, बताइए किस पार्टी में? बीजेपी आप बताइए किस पार्टी में? अब उन्हीं से पूछे ना, अपना किस पार्टी में लग रहे हैं? बीजेपी में ना। देखिए, हम समझ सकते हैं, लेकिन सुनिए, यहाँ पर ये बात है ही नहीं। यहाँ पर सुनिए ना मान्यवर, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हम ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। हम ये नहीं, सवाल ये है कि जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। ठीक है, इतना फंड तो कांग्रेस अपने फंड से अगर चाहे तो ये पूरा एरिया चमका सकता है, डेवलप कर सकता है। पूरे देश के लोग यहाँ आ सकते हैं, देखने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे। यहाँ लाइब्रेरी है कोई? नहीं, कोई नहीं नहीं है, है कहीं? कुछ नहीं है, लाइब्रेरी कुछ नहीं नहीं है ना।
गांधी जी के ही नाम पर मोतिहारी में सब कुछ है। बहुत काम भी हो गया है। गांधी जी के नाम पूरा पर विकास था ये। मोतिहारी में सब कुछ है। पार्क है, चरखा घर है, लेकिन यहाँ चरखा चला तो कुछ नहीं। बिना चरखा के मोतिहारी चरखा घर, यह विकास है इस गांव का। सबसे पहले आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? यहाँ से 1917 में। हाँ, यहाँ से 6 महीना 17 दिन रहे भी थे गांधी जी। 6 महीना 17 दिन। सफाई अभियान अपने से रोड साफ करने के काम क्या किया। लगता है किसके सरकार में विकास हुआ था यहाँ पर? विकास किसी के लिए बात नहीं हुआ। किसी के सरकार में विकास नहीं हुआ। विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि विकास हुआ है। अरे विकासशील और विकसित में बहुत अंतर है भैया। अभी विकास की गति चल रही है, जिस दिन विकसित हो जाएगा उस दिन पूछिएगा कि यहाँ नहीं हुआ। कब होगा? कब होगा? कब होगा? 1917 से अभी तक विकास काहे नहीं हुआ? 1917 से 47 के बाद विकास काहे नहीं हुआ? 47 के बाद विकास काहे नहीं हुआ? 47 में देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? कभी विकास नहीं होगा, कभी विकास नहीं होगा। इतना करप्शन यहाँ है, इतना करप्शन, कभी विकास नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं हो सकता। कुछ नहीं। जो भी विकास हो रहा है 2-3 साल से हो सबका रहा है। जवाब हम आपको दे रहे हैं। सब लोग सर समझ जी, लीजिए। आपका सवाल बहुत ये बीजेपी वाले मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर इस समय में देख रहा हूँ जनप्रतिनिधि हूँ, बीजेपी वाले नहीं है, लेकिन हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा सुनिए, तो अभी मैं आया, यहाँ पर आया, मैंने देखा कि बहुत सारे इस बार दावेदार भी आ गए हैं मैदान में। बहुत दावेदार आ गए। आजकल तो मलाई चल रही होगी, मलाई चल रहा, रुक जाइए, आजकल तो मलाई चल रहा होगा। पत्रकार महोदय, चाहे वो प्रमुख हो, मुखिया हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी किसी न किसी पार्टी से निश्चित से ताल्लुकात रखते ही हैं। समझेंगे नहीं? तो ये काहे लग कह रहे हैं कि आप बीजेपी वाले हैं, आप आरजेडी वाले हैं, आप जो है कि एमआईएम के हैं, आप सब समझ ही रहे हैं। तो क्या करना है? भाई एमआईएम, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, ये बात नहीं है। रुक जाइए, आप बताइए, इस समय दावेदारों की अगर बात किया जाए, रुको चाचा, ढाका में अगर दावेदारी की बात किया जाए तो सबसे तगड़ा दावेदार कौन है? आप बताएं। कौन चीज के चुनाव के लिए, विधानसभा? वो तो खैर जनता के हाथ में। अरे आप बताइए ना कोई एक नाम। कोई ना, हम तो मुखिया हैं, हमारे लिए तो जो जीतेगा मेरा एक विधायक। नाम बताइए। एक नाम भी नहीं बताएंगे हमारे लिए। आप बताइए। सबसे तगड़ा दावेदारी राणा रंजीत सिंह का है। राणा रंजीत ये सिंह किस पार्टी से? एमआईएम से है। ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हाँ, सबसे मजबूत मौजूदा विधायक बीजेपी का। उनका मंतव्य है कि राणा रंजीत सिंह मजबूत है। और लोग से पूछिए, मैं कह रहा हूँ पवन जायसवाल मजबूत है। कुमार जायसवाल। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। हमने देखिए, घुमाइए नहीं। हाँ ठीक है, पवन कुमार जायसवाल मजबूत है। हाँ। विधायक हैं, तो जब तक विधायक है तो सब लोगों का है बउआ जी। तो इसमें कहाँ है आपके हिसाब से कौन मजबूत दावेदार है यहाँ पर? दावेदार? जो जीतेगा वही दावेदार। नहीं, एक नाम बताना पड़ेगा। आप बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। किसका नाम बताएं? दावेदार विधायकी का। हम लोगों का इस गांव में जो विकास करेगा ना, वही मेरा विधायक रहेगा। कोई है? नहीं, कोई नहीं। आपके हिसाब से? राणा रंजीत। क्योंकि आरजेडी के विधायक ये बना चुका है। फैसला मान, वो भी कुछ काम नहीं किए। बता रहे हैं। तो सही बताया है। इनका सुनिए, मंतव्य इतना इनका सुनिए। लेकिन मेरा राय है कि आप जब आए हैं, ये सही कह रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है। हम उनके सही हम कह रहे हैं, जब आप आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत अच्छा और अपेक्षा लेकर आए हैं, तो यहाँ विकास के मुद्दा पर बात करें। और यहाँ जो कमियां हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, वो तो हो गया। अब थोड़ा से सुनिए, तो हमने एक बात और कही थी शुरुआत में, माफी चाह रहे हैं। मैंने शुरुआत में एक बात और कही थी कि मैं चंपारण जिला और ढाका से सबसे पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग और जनता की राय 2025 में किसकी सरकार, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ढाका का दावेदार कौन है इस पर भी बात कर लें। सबसे मजबूत दावेदार कौन है? राणा रंजीत सिंह। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है। उनको मौका मिलेगा तो पक्का ही काम करेंगे। या तो एक बार रह चुके हैं आरजेडी के विधायक फैसला मान, वर्तमान में बीजेपी के विधायक है भाई पवन जायसवाल। दोनों कोई विकास दिख रहा है हमको तो नहीं दिखा। हमको अपने पंचायत में कोई विकास किए, इसलिए राणा रंजीत सिंह को चाह रहे हैं हम। शायद वो उनको मौका मिलेगा, शायद वो काम करेंगे। राणा रंजीत, हाँ बेशक मौका मिलेगा जरूर काम करेंगे। लेकिन उनके खिलाफ तो नेगेटिव फैलाया जा रहा है कि बीजेपी में उनके भाई, उनके पिताजी आरजेडी में है, तो उनका अलग पाँचों क्या करें? कौन बड़ी बात है?
राजनीति में तो ऐसा होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। बउआ जी बाप बेटा अलग अलग हो सकता है बउआ जी। राजनीति में? हाँ तब कथी नहीं। अरे चाचा कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। राजनीति में सब चलता है। राजनीति में हर आदमी का हर पर्सन का अलग अलग राय हो सकता है। जैसे तेज प्रताप और लालू यादव। जैसे राहुल गांधी वरुण गांधी ऊंचे ऊंचे लेवल पर जाइए, जैसे राहुल गांधी वरुण गांधी दोनों भाई हैं लेकिन अलग अलग है। अलग अलग है, तो उनका सोच अलग अलग है, लेकिन देश का विकास हो। और दोनों दादी की बात करते हैं, दोनों करते हैं। इंदिरा जी की बात करते हैं, इंदिरा जी के लेवल पर चलते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि देश का विकास हो, विकास हो। नेता कोई हो, हाँ सोच विकास की ओर होना चाहिए। नेता हाँ आ बेटा हाँ बढ़िया काम करे हाँ वही नेता है हाँ। और वही बेटा है। अरे विकास तो लेकिन इस वक्त बीजेपी कर रही है। एकदम कर रही है, एकदम कर रही है, इसमें डाउट नहीं है। हाँ हाँ। बस ये जरा सा छूट गया होगा, यहाँ छूट गया। दशक का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए। ये एक चीज हमने देखा है, पूरे देश की राजनीति कांग्रेस पे टिकी है और बिहार की राजनीति जो है वो लालू पर टिकी है। लालू पे टिकी है। तेज प्रताप, हाँ बस लालू और तेज प्रताप। हाँ पक्ष में तो अगर विकास में नहीं कोई दावेदार आपके हिसाब से उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है। कौन? उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है। नाम बताइए फिर। राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह। चाचा सबसे तगड़ा दावेदार यहाँ पर कौन है? पवन जायसवाल पवन जायसवाल जी, मौजूदा विधायक है इसलिए कह रहे हो? विधायक नहीं काम करते हैं। हाँ नहीं कहीं शिकायत ना कोई करते? ना कैसे शिकायत करेंगे, हाँ। पवन जायसवाल करते हैं। अच्छा पवन जायसवाल करते हैं। 3 लोग पवन जायसवाल, एक आप भी है ना? 1 2 आप चाचा बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ आपने तो बता दिया कि राजनीति में बाप बेटा का अदावत हो सकती है, लेकिन ये नहीं बताया दावेदार मजबूत कौन है? नहीं इसलिए जो जीतेगा वही दावेदार। वही दावेदार मस्का मार रहे हैं ये। तो देखो ये जब चुनाव जीत जाएगा अगला तो क्या कहेगा, हम तो आप ही के साथ थे। राजनीति का ये तो राणा रंजीत में क्या नजर आया आपको? क्या काम करते हैं राणा रंजीत, मतलब घर घर जाते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। उनको मतलब कोई दिक्कत हमको परेशानी दिल से हो जाए सपोर्ट करते हैं। उनको मौका मिलेगा 100% वो काम करेंगे। वो करप्शन वाला नेता नहीं है। और रहा बात जो लोग कहते हैं बीजेपी से थे उनका है, तो बीजेपी है मतलब उनके भाई वो नहीं ना है बीजेपी से विधायक, तो क्या दिक्कत है? 5 के लिए बराबर नहीं ना? सब भाई का मान एक साथ नहीं मिल सकता है। अरे लेकिन उनको तो सिर्फ मुसलमान का वोट मिलेगा, बिना हिंदू के वोट के कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम सुनिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, ऊपर से 2 ही जाता है, एक मेल एक फीमेल, कोई जात नहीं है। सब लोग वोट देंगे उनको, हिंदू मुस्लिम सब देंगे, सब देंगे राणा रंजीत को। हमारा सौभाग्य है इस विधानसभा का कि सब लोग परिपक्व प्रत्याशी है, जो जनता का दिल जीत ले, जो जनता को अपने आप से समझा दे, जो जनता को अपने ऊपर आकर्षित कर ले। सर्वे कर लेते हैं। क्या लगता है सबसे मजबूत दावेदार कौन है ढाका से? राणा रंजीत से। राणा रंजीत। 2 बीजेपी और 3 AIMIM, मतलब राणा रंजीत है ना? चाचा सबसे तगड़ा दावेदार कौन है? पवन जायसवाल। पवन जायसवाल। 3 बराबर हो गया। आप बताइए। राणा रंजीत। राणा रंजीत। एक फिर हो गया, आप बता दीजिए थोड़ा से। पवन जायसवाल। पवन जायसवाल, यानी पवन जायसवाल अब यहाँ पर तगड़े दावेदार है। 5 हो गए हैं, 5 पवन जायसवाल हो गए हैं और 4 जो है वो राणा रंजीत है। चाचा आपने तो पवन जायसवाल का समर्थन किया है ना? ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा यहाँ वक्त अब नहीं लेते हैं। देखिए हमारा काम था सबसे पहले जो शुरुआत हमारा जो शुरू हुआ बिहार से, क्योंकि मैं पहली बार बिहार पहुंचा हूं, तो बिहार की राजनीति और बिहार के विकास पर बात बाद में करेंगे। पहले गांधी जी ने हमें देश दिया, अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा और अपना चरखा चलाकर अपने परिवार और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो अंग्रेज से लड़ सके, और अंग्रेज से लड़े सारे देशवासियों के साथ मिलकर आखिर अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हो गए। लेकिन अंग्रेज भाग गए, आखिर कारण क्या है कि यहाँ का विकास और यहाँ का जो विकासशील बात की जाती है, विकसित भारत की बात की जाती है। राहुल गांधी जी जो है वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बड़ी योजना देने की बात करते हैं, जहाँ उनकी सरकार है सबकी बात कर रहे हैं हम, मोदी जी की बात कर रहे हैं। और अपने संसदीय क्षेत्र, अपने
गृह जनपद को जो है चमकाने का हर नेता का एक सोच होती है कि हम अपने जनपद को चमकाएंगे तो मेरी सियासत पूरे देश में चमकेगी। आखिर गांधी जी ने जो सबसे पहले आंदोलन शुरू किया जिस जगह से, उस जगह का विकास क्यों नहीं हुआ और वहां के लोग डिजिटल इंडिया में क्यों नहीं जी रहे हैं? ज्यादा बात ना करके इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, क्योंकि अब जब आ ही गए हैं बिहार तो दिखाएंगे बिहार में 2025 के इलेक्शन में कौन मारेगा बाजी और कौन से क्षेत्र से, कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन बनेगा विधायक। हम बहुत जल्द आपको बताएंगे और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।